विद्यार्थी मित्रों, श्री संजय प्राथमिक माध्यमिक शाला केशोद, हूँ डाभी सुधा, कक्षा 9 पाठ 5वां स्वराज्य के नींव। इस पाठ के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। यह एक एकांकी है। इसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने किस प्रकार अपनी बलिदान और वीरता का वर्णन इस एकांकी में है वो बताया गया है। और रानी लक्ष्मीबाई जो है वो अपनी नींव बचा नहीं सकती है, मगर वो कहती है कि मैं स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना चाहती। इस प्रकार से उसने अपनी वीरता, बलिदान और तपस्या की जो बात कही गई है इस पाठ में, और देशभक्ति कैसी होनी चाहिए वो हमें रानी लक्ष्मीबाई इस पाठ में अपने देश प्रेम के द्वारा स्वराज्य की नींव में बताना चाहती है। तो चलो अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। कक्षा 9 पाठ 5 स्वराज्य की नींव। ये एक एकांकी है और इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो इस एकांकी में हमें बताया गया है कि स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों को भी कभी महत्वपूर्ण कई सारे ऐसी भूमिकाएं हैं वो दिखाई गई हैं। और प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या एवं बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम एवं नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो इस पाठ को हम आगे पढ़े इससे पहले हम उसके शब्दार्थ और मुहावरे कुछ दिए गए हैं, तो उसके पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर उसके शब्दार्थ दिए गए हैं। प्रलय का मतलब होता है सृष्टि का विनाश, ऐशो आराम, विलास प्रियता, प्रतिज्ञा प्रण, दुत्कारना धिक्कारना, स्वराज्य अपना राज्य, व्यग्र आतुर, राग रंग गाना बजाना, रणभूमि लड़ाई का मैदान, अंकित निशान लगा हुआ, उत्तेजित भड़का हुआ। अब इसके नीचे मुहावरे दिए गए हैं। अड़ जाना किसी बात को मनवाने की जिद करना, थप्पड़े मारना समस्या का तेजी से उभरना, हाथ से निकल जाना अपने बस में न रहना, भूमि तैयार करना आधार बनाना, भूमिका बनना, नींव का पत्थर बनना, किसी खास कार्य की शुरुआत करना, नींद हराम करना, गहरी चिंता में डाल देना, पाताल में खींचकर लाना, किसी इच्छित चीज को कहीं से ढूंढ कर लाना, आंखें खुलना, सजग होना, मौत से जूझना, साहस से मौत का सामना करना। तो ये इसके शब्दार्थ और मुहावरे थे। अब हम पाठ की पढ़ाई करें उससे पहले रानी लक्ष्मीबाई का ही इस पाठ में सारा है वो वर्णन किया गया है, और उसकी 2 सहेली है उसकी भी बहुत ही अच्छी देशभक्ति इस पाठ में दिखाई गई है। तो पहले हम लक्ष्मीबाई का एक वीडियो क्लिप है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, उसके बाद हम आगे उसकी पढ़ाई करेंगे। और ये जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं वो हिस्टोरिकल टीवी इंडिया चैनल के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ। तो चलो पहले हम उस वीडियो क्लिप को देख लेते हैं। निडर, साहसी और अचूक निशानेबाज, बहादुरी ऐसी कि सामने वाला तलवार उठाने की हिम्मत ना कर सके। मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहकर बुलाया जाता था। जन्म के 4 सालों के बाद माता की मृत्यु हो गई और मनु को पालने की जिम्मेदारी उनके पिता पर आ गई थी। क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव के दरबार में ले जाया करते थे, जब उनके पिता बाजीराव की सेवा में लगे रहते थे। महल में पेशवा बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक आते थे। मनु भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ने लगी और पेशवा के बच्चों के साथ साथ ही तीर तलवार तथा बंदूक से निशाना लगाना सीखा। इस प्रकार मनु कम उम्र में ही अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गई थी। अस्त्र शस्त्र चलाना एवं घुड़सवारी करना मनु के सबसे प्रिय खेल थे। समय बढ़ने पर मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गई। शादी के बाद देवी लक्ष्मी के सम्मान में उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई कर दिया था। रानी बनकर लक्ष्मीबाई को पर्दे में रहना पड़ता था।
पसंद नहीं आया। उन्होंने किले के अंदर ही एक व्यायामशाला बनवाई और शस्त्र चलाने तथा घुड़सवारी के लिए आवश्यक प्रबंध किए, जिसमें उन्होंने स्त्रियों की एक सेना भी तैयार की। कुछ समय के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद बच्चा गंभीर रूप से बीमार हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर दरबारियों ने उन्हें पुत्र गोद लेने की सलाह दी, तो राजा ने अपने ही परिवार के एक बालक आनंद राव को गोद ले लिया और बाद में उसका नाम बदलकर दामोदर राव रख दिया। और बच्चे के दूसरे दिन ही राजा गंगाधर राव का 21 नवंबर 1853 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उस समय भारत के बड़े भूभाग पर अंग्रेजों का शासन था। जब अंग्रेजों ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई को पत्र लिखकर भेजा। राजा का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए झांसी पर अब अंग्रेजों का अधिकार होगा। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। अंग्रेज अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी के मुख्य किले को छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा करने का निश्चय कर लिया और सेना को तैयार किया, जिसमें कि महिलाओं की भर्ती की गई और उनको युद्ध का परीक्षण दिया गया। सन 1858 में अंग्रेजी सैनिकों ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और कुछ समय में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद अंग्रेजी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, पर रानी अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई और रानी झांसी से भागकर तांत्या तोपे से मिली। तांत्या तोपे और रानी की कुछ सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर में अंग्रेजी सैनिकों से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि युद्ध के बाद जनरल ह्यूग रोज ने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता और चालाकी के लिए विशेष है और वह सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक है। रानी लक्ष्मीबाई का रानी महल अब एक संग्रहालय में बदल गया है, जिसमें 9वीं और 12वीं शताब्दी के पुरातात्विक अवशेषों का संग्रह है। आज भी उनकी वीरता के गीत प्रसिद्ध हैं। चमन उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पूरे गीत का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो हमने अभी झांसी की रानी की एक वीडियो क्लिप देखी, जिसमें हमें सब कुछ उसके जीवन के जुड़ी कई सारी बातें हमें बताई गई हैं। तो चलो अब हम इस पाठ को आगे पढ़ते हैं। तो इसके पात्र है लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव और सेना नायक। ये सभी एक नाटक ही है, तो इसके ये सभी सारे पात्र हैं। तो पहले हमें बताया गया है कि रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। એટલે આપણને એમાં આપણે એનું ભાષાંતર પણ સાથે કરતા જશું, એટલે તમને સમજવામાં પણ સહેલું પડશે કે રંગમંચ એટલે કે નાટકના મંચ ઉપર યુદ્ધ ભૂમિનું ચિત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું છે। કેમ્પ ત્યાં પાસે જ લગાવેલ છે। મહારાણી લક્ષ્મીબાઈનો તંબુનો એકમાત્ર ભાગ દેખાઈ રહ્યો છે। પડદો ઉઠવાની સાથે જ મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ પોતાની સહેલી જૂહી સાથે ગુસ્સાની અવસ્થામાં મંચ ઉપર એટલે કે નાટકનો જે મંચ છે ત્યાં પ્રવેશ કરે છે। બંને એક લાલ કુર્તી પહેરી અને સૈનિકોના વેશમાં છે। લક્ષ્મીબાઈ, देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण में मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थप्पड़े मारने लगती है। उनसे
जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेले हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूंगी। लक्ष्मीबाई, मारा जोता जोता सोनू शू થઈ ગયું? જુહી, ઝાંસી, કાલપી, ગ્વાલિયર કहाँ ગયા, એટલે કે ક્યાં વયા ગયા? પરંતુ ધ્યેય પાસે જ છે, આવીને પણ દૂર ચાલ્યું જાય છે। સ્વરાજ્યને આવતા જોઉં છું ત્યારે બીજી જ ક્ષણે રસ્તામાં હિમાલય આડો આવી જાય છે। એને પાર કરું છું ત્યાં મહાસાગરની ડરાવની લહેરો થપ્પડ મારવા લાગે છે અને સાથે સંઘર્ષ કરું છું ત્યાં માજી મલ્લા સૂઈ જાય છે। જો જુહી, ત્યાં ધરતી અને આકાશ, ક્ષિતિજ એટલે કે જ્યાં ધરતી અને આકાશ મળતા હોય તેવું સ્થળ, કેવી જ્વાળાઓ ઉઠી રહી છે। આખું આકાશ જ્વાળાના ધુમાડાથી છવાયેલું છે। પ્રલયની ભૂમિકા છે, પણ રાવ સાહેબ છે કે રક્તમંડળના એસો આરામમાં ભોગવિલાસમાં મશગુલ છે। ગુસ્સામાં આવતા આવતા મૌન થઈ જાય છે। જુહી કંઈક કહેવા માટે મોઢું ખોલે છે ત્યાં મહારાણી ફરીથી બોલે છે, જુહી જુહી, મેં પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે હું મારી ઝાંસી કોઈને નહીં આપું, પણ ઝાંસી હાથમાંથી નીકળી ગઈ। જુહી ગુસ્સામાં કહે છે, નહીં નહીં, ઝાંસી હાથમાંથી નથી નીકળી, હું આપણી ઝાંસી નહીં આપું, હું એકલી છું, પરંતુ એનાથી શું, હું એકલી જ ઝાંસી લઈને રહીશ। जूही, कौन कहता है आप अकेली है महारानी? आप तो गीता पढ़ती है, फिर भी निराशा कैसी? लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे कहा था, जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य की नींव नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है। स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता देव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर कहती है, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियों में बनने जा रही है, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? तो હવે હું તમને એનું ભાષાંતર કહું છું। જુહી, કોણ કહે છે તમે એકલા છો મહારાણી? તમે તો ગીતા વાંચો છો, તો પણ આ નિરાશા કેમ? લક્ષ્મીબાઈ, હું નિરાશ નથી, હું જાણું છું હું ઝાંસી લઈને રહીશ, પરંતુ તમે નથી જાણતા કે તે દિવસે બાબા ગંગાદાસે મને શું કહ્યું હતું? જ્યાં સુધી આપણા સમાજમાં છૂત અછૂત અને ઉચ્ચ નીચના ભેદભાવ નહીં મટે, જ્યાં સુધી આપણે એસો આરામ છોડીને જનસેવક નહીં બનીએ, ત્યાં સુધી સ્વરાજ્ય નહીં મળી શકે। સ્વરાજ્ય સેવા, તપસ્યા અને બલિદાનથી જ મળશે। જુહી, પરંતુ મહારાણી, તેમણે એ પણ કહ્યું હતું કે પોતાના રાજ્યને મેળવવા કરતાં તેની સ્થાપના માટે ધરતી તૈયાર કરવી અને સ્વરાજ્યના પાયાનું પથ્થર બનવાનું છે। સફળતા અને અસફળતા તો ઈશ્વરના હાથમાં છે, પરંતુ પાયાનો પથ્થર બનવાથી આપને કોણ રોકી શકે? તો આપણો અધિકાર છે। લક્ષ્મીબાઈ હસીને કહે છે, શાબાશ મારી કર્નલ,
એટલે કે એક પોલીસ હોય છે, એની એક રેન્ક હોય છે કર્નલની, એમાં CPL હોય, LCPL હોય, કર્નલ હોય, બ્રિગેડિયર હોય, ઘણી બધી પ્રકારની રેન્ક આવે છે. અને મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એ જુહીને કહે છે કે શાબાશ મારી કર્નલ, તમારા જેવા લોકો પાસે મને આજે એ જ આશા છે. જે સ્વરાજ્યનો પાયો પથ્થર તમારા જેવી સ્ત્રીઓ બનવા જઈ રહી હોય તો તે સંકલ્પ જ મહાન હશે. મને એ વાતની ચિંતા નથી કે તે મારા જીવનકાળમાં આવે કે ન આવે, પરંતુ એ વાતનું દુઃખ અવશ્ય છે કે આપણી પાસે શક્તિ છે તો પણ આપણે નિર્બળ છીએ, દુર્બળ છીએ. આપણી પાસે તાત્યા જેવા સેનાપતિ છે તો પણ આપણી સેનામાં અનુશાસન એટલે કે શિસ્ત નથી. આપણી પાસે ગ્વાલિયરનો કિલ્લો છે તો પણ આપણે કાંઈ કરી શકતા નથી. કેમ જાણો છો શું કામ? जूही: जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं. तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है. मुंदर: कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या. जूही सहसा: नहीं मुंदर, सेनापति नहीं. मुंदर मुस्कुराती है: ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगे ही. जूही दृढ़ स्वर में: मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छुपाया नहीं जा सकता. सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं. मुंदर: और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही: हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ. देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा चुकी हूँ. जूही: जाणू छू महाराणी, આપણે એસો આરામમાં ડૂબી ગયા છીએ. ત્યારે હસતી મુખે એટલે કે મુંદર છે એ પ્રવેશ કરે છે. હસતા મુખે મુંદર: કોણ કહે છે કે આપણે વિલાસિતામાં ડૂબી ગયા છીએ? એસો આરામમાં રાવ સાહેબ, બાંદાના નવાબ, સેનાપતિ તાત્યા ડૂબેલા છે. જૂહી: નહીં મુંદર, સેનાપતિ નહીં. મુંદર હસીને: ઓહ સમજી, તમે તો એના તરફ જશો ને. જૂહી: હું એનો પક્ષ નથી લેતી, પરંતુ જે સાચું છે એને છુપાવી નથી શકાતું. સરદાર તાત્યા રાવ સાહેબને પોતાના તન મનથી સ્વામી અને માલિક માને છે. મુંદર: અને તમે એને તમારા સ્વામી માનો છો? જૂહી: હા, હું તેને મારા સ્વામી માનું છું અને માનતી રહીશ, પરંતુ એના કરતાં પણ વધારે હું મહારાણીને મારા સ્વામી માનું છું, અને મહારાણી કરતાં પણ વધારે હું મારા દેશને સ્વામી માનું છું. દેશ માટે હું મારા સરદારને પણ ઠોકર મારી શકું છું અને છોડી પણ શકું છું. એટલે આ જૂહી, મુંદર અને લક્ષ્મીબાઈ વચ્ચેના જે સંવાદો છે એ આપણને અહીંયા બતાવેલા છે. मुंदर कहे छे शक पका कर. जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था. હવે જૂહીને છે અને મુંદર વચ્ચેનો છે એ સંવાદ થાય છે અને કહે છે કે તને તો દુઃખ લાગી ગયું છે. मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तक तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई: जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ. जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था. जूही: हाँ रानी, मैं राज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ. जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर मार सकती हूँ. लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर: ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही तो दर्द हमें कचोट रहा है. अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी. जूही: भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ. मुंदर: और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद को हराम कर दे. હવે મુંદર છે એ જૂહીને કહે છે કે તું તો નારાજ થઈ ગઈ, મારો કહેવાનો ઈરાદો એવો ન હતો. હું તો ફક્ત એટલું જ કહેવા માંગતી હતી કે જ્યારે એને
એને તારા સ્વામી માની લીધા છે, તો તું કેમ એને રોકતી નથી? જે ભોગવિલાસની અંદર પડ્યા છે, રાજ્ય છે હાથમાંથી જતું રહે છે, છતાં પણ એ ભોગવિલાસ છોડતા નથી. એટલે મુંદર છે એ જુહીને કહે છે કે તું એને સ્વામી માને છે, તો તું કેમ એને રોકતી નથી કે તમારી આંખો ખોલો, અત્યારે આપણે રાણી લક્ષ્મીબાઈને, આપણા દેશને અત્યારે આપણે જરૂર છે, તો તમે હવે એ ઊંઘમાંથી જાગો. એટલે મુંદર છે જુહીને સમજાવે છે. ત્યારે લક્ષ્મીબાઈ બોલે છે, જુહીએ તાત્યાને રોક્યા છે મુંદર, હું જાણું છું. જ્યારે રાવ સાહેબના કહેવાથી તાત્યા જુહીને નાચવા એટલે કે નૃત્ય કરવા માટે બોલાવવા આવ્યા હતા, તો જુહીએ તાત્યાને ખરાબ રીતે એટલે કે તિરસ્કાર કરીને ના પાડી દીધી હતી. જુહી, હા રાણી, હું આપણા રાજ્ય માટે નાચી શકું છું, બરાબર નાચતી રહી છું, પણ ભોગવિલાસમાં ડૂબેલા માટે હું મારી કળાને કોઈના ગળાનો ફાંસીનો ફંદો ના બનાવી શકું. જે મને નૃત્ય કરવા માટે કહે છે એને હું ઠોકર પણ મારી શકું છું. લક્ષ્મીબાઈ, ઠોકર જ નથી મારી શકતી જુહી, આ દર્દ જ આપણને દુઃખ આપે છે. જો ઠોકર મારીને આપણે તેનો નશો દૂર કરી શકતા હોત તો વાત જ શું હતી? જુહી, બાઈ સાહેબ, હું બીજાની વાતો નથી જાણતી, મને આજ્ઞા અને હુકમ કરો, હું ઠોકર મારવા માટે તૈયાર છું. મુંદર, અને હું પણ તૈયાર છું બાઈ સાહેબ, ચાલો આપણે નીંદર છે, ઊંઘ છે, જે આ તાત્યા છે, રાવ સાહેબ છે, એ બધાની હરામ કરી નાખીએ. जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही हो? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्तों की ठोकर अविश्वास की खाई की ओर चौड़ा कर देती है. क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? मुंदर, बाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी. शंकाएं है वो अविश्वास पैदा करेगी और अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी. श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मण के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा. सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है. लक्ष्मीबाई, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत ही उन्हें यहाँ आने के लिए कहा. લક્ષ્મીબાઈ, નહીં મુંદર, નહીં, આપણે તેની ઊંઘ હરામ નહીં કરી શકીએ. હવે તો દુશ્મન ઠોકર મારીને એની ઊંઘમાંથી એને જગાડશે. જુહી, દુશ્મનની ઠોકર? આ તમે શું કહી રહ્યા છો? લક્ષ્મીબાઈ, હા જુહી, મિત્રની ઠોકર વિશ્વાસઘાત. ખાઈનો અર્થ થાય છે કિલ્લાની રક્ષા કરવા માટે ચારે તરફ ખોદીને બનાવેલ નહેર રસ્તો પહોળો કરી દે છે. શું તમે નથી જાણતા કે આપણે એકબીજાને કેવી દ્રષ્ટિએ જોઈએ છીએ? શું આવી સ્થિતિમાં મારા કાંઈ કહેવાથી શંકાઓની ઘટાઓ છે એ વધારે ઊંડી નહીં ઉઠે? લક્ષ્મીબાઈ છે જુહીને કહે છે. મુંદર, બાઈ સાહેબ બરાબર કહો છો, શંકા વિશ્વાસઘાત ઉત્પન્ન કરશે અને વિશ્વાસઘાતથી જ ઉત્પન્ન નિરાશાને દૂર કરવા માટે ઝાંઝરના ઝણકાર પણ જનક ઉઠશે. શ્રીખંડ અને લાડવા એ ઉપર જીવ દેવાવાળા બ્રાહ્મણોનો આશીર્વાદનો અવાજ પણ તીવ્ર થઈ જશે. કાંઈક દૂર તોપનો અવાજ સંભળાય છે. લક્ષ્મીબાઈ, જુહી, તમે તાત્યાને ગોતી શકો તો તરત અહીં આવવાનું કહેજો. એટલે કે તાત્યો જો તમને ક્યાંય દેખાય તો તમે તરત છે તાત્યાને અહીંયા આવવાનું કહેજો. अब हम आगे देखते हैं. जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ. जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं. रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया. जूही, कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई यह अच्छा ही हुआ. अब पेशवा की आंखें खुलेगी. रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो. रोज ग्वालियर का किला नहीं ले जा सकेगा. रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी भी नहीं ले सकेगा. मैं अपनी सेना को कुछ करने के लिए तैयार करता हूँ. केवल आपको सूचना देने के लिए आया था. जाता है. लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ. सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहा है. जूही, बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है.
सरदार तात्या का प्रवेश होता है। जूही, शोधी केम ना सकूं? तमारी आज्ञा हुकम होय तो हूँ एने पाताळमांथी पण शोधी लावीश। रघुनाथ, महाराणी तमे सांभळ्युं? लक्ष्मीबाई, शुं रघुनाथ? रघुनाथराव, महाराणी जनरल रोजनी सेनाने मुरारमा पेशवानी सेनाने हरावी दीधा छे। जूही, ध्रुजीने एने ध्रुजारी आवी गई। शुं पेशवानी सेना हारी गई? लक्ष्मीबाई, पेशवानी सेना हारी गई ए सारूं ज थयुं। हवे पेशवानी आंखो खुलशे। रघुनाथ, आपणी सेनाने तैयार थवानो हुकम आपो। रोज ग्वालियरनो किल्लो नहीं लई शके। रघुनाथ, हूँ जाणुं छुं ते क्यारेय नहीं लई शके। हमणां ज सेनाने युद्ध माटे तैयार करूं छुं। फक्त तमने सूचना आपवा माटे आव्यो हतो। हूँ जाऊं छुं। लक्ष्मीबाई, अने जूही तमे पण जाओ। बहार जोई अने जोवो अने ऊभा रहो के कदाच सेनापति तात्या आ बाजु आवी रह्या छे। जूही बहार जाय छे अने जोवे छे तो के हाँ महाराणी, आ तो सरदार तात्या ज छे। सरदार तात्यानो छे ए प्रवेश थाय छे। तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ। पहले लक्ष्मीबाई उसे पूछती है, कहिए सरदार तात्या, आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को। यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज कैसे आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या, भाई साहब, हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती है। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोप चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर कम तो नहीं पड़ी? जूही, सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूं ही कब तक फटकारती रहेंगी? लक्ष्मीबाई, बोलो सरदार तात्या, आज तमे आ बाजू केम भूला पड़ी गया? तात्या, भाई साहब, हूँ बीजा माटे सरदार होई शकूं पण तमारा माटे तो सेवक ज छूं। लक्ष्मीबाई, आटला मोटा सेनापतिने आ रीते एक स्त्रीनी सामे झुकता शरम नहीं आवती? चालो हवे छोड़ो ए वातने। आ तमारी विनम्रता छे, परंतु आ तोपोनो अवाज क्यांथी आवी रह्यो छे? कोई उत्सव मनाववामां आवी रह्यो छे? शुं कदाच मीठुं बोलनाराओ जागीरो वेचवानुं हजी पण पूर्ण नथी कर्युं? शुं? तात्या, बाई साहब, अમને लज्जित करवानो पूरो अधिकार छे। અમે એને જ યોગ્ય છીએ, પરંતુ જે થઈ રહ્યું છે તે તમે જાણો છો। લક્ષ્મીબાઈ, કદાચ બ્રાહ્મણોને ભોજ ખવડાવવા માટે તોપો ચાલી રહી છે। શ્રીખંડ અને લાડવાઓ માટે ઘી, શક્કર, ખાંડ એટલે કે શક્કર અને ખાંડ અને સાકર પણ કહી શકાય ની અછત તો નથી પડી ને? જૂહી, સરકાર, આ વખતે અમને માફ કરી દ્યો। તાત્યા વ્યગ્ર થઈને, તમે ક્યાં સુધી અમને આવા શબ્દો કહ્યા કરશો? लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश? मुंदर, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया? जूही, सरकार ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजना बनाई है उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ, तलवार संभालो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत में जूझना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घर से निकाल कर लाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं।
चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित ना होने पाए। तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए। प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करेंगे, प्राप्त करके रहेंगे, या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यह उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश में धुंधलाते न धुंधलाते सभी कहीं छा जाते हैं। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई, તું કહે છે સારું, પરંતુ મુંદરનો પ્રવેશ. મુંદર, સરકાર સેના તૈયાર છે. લક્ષ્મીબાઈ, તો હું પણ તૈયાર છું. તાત્યા, તમારા પાસેથી મને ઘણી આશા હતી, પણ તમે હતા તો પણ તમે આ બધું કેમ થઈ ગયું, કંઈ મને સમજાણું નહીં. લક્ષ્મીબાઈ છે એ તાત્યાને કહે છે કે તમે આપણી સેનામાં હતા છતાં પણ આપણી સેનાની આવી પરિસ્થિતિ કેમ ઊભી થઈ ગઈ. જુહી, સરકાર આ સ્વામી ભક્ત છે, પરંતુ આજે આપણા દેશભક્તોની જરૂરિયાત છે, રહેવા દો. હજી પણ કામ બગડ્યું નથી, હજી પણ કંઈ કરી શકાય એમ છે. તાત્યા, એટલા માટે તો આવ્યો છું ભાઈ સાહેબ, તમે જે કહેશો એ જ કરીશ, જે યોજના બનાવી તે મુજબ ચાલીશ. લક્ષ્મીબાઈ, તો જાઓ, તલવાર સંભાળો. ઝાંઝરની ઝણકારની જગ્યાએ તોપોનું ગર્જન થવા દો. ભૂલી જાઓ રાગ રંગ, યાદ રાખો આપણે સ્વરાજ્ય લેવું છે, રણભૂમિમાં મોતની સામે જીતવાનું છે. તાત્યા, મહારાણી તમારી જય હો, યુદ્ધ માટે હું તૈયાર થઈને આવ્યો છું. લક્ષ્મીબાઈ, જાણું છું, પરંતુ સેનાપતિ પણ આ વખતે એક વાત યાદ રાખજો કે સદનસીબે જીત ન મળી શકી તો તમારે સેના અને સામગ્રી બંનેને દુશ્મનના ઘરમાંથી બહાર કાઢીને લઈ જવાનું છે. તાત્યા, એવું જ થશે. લક્ષ્મીબાઈ, તાત્યા, મારું મન કહે છે કે મારા જીવનનું આ છેલ્લું યુદ્ધ છે. જીત થાય કે હાર મને કોઈ વાતની ચિંતા નથી, તમને કેવળ એ વાતની ચિંતા છે કે યુદ્ધમાં ક્યાંય એમની વીરતા કલંકિત ન થઈ જાય. તાત્યા, ભાઈ સાહેબ, વીરતા તમને મળીને ધન્ય છે, તમે સાથે છો તો કલંકનો પડછાયો પણ નહીં અડી શકે. હુકમ આપો. પ્રણામ. લક્ષ્મીબાઈ, પ્રણામ, નમસ્કાર. તાત્યા, હું સીધી યુદ્ધ ભૂમિમાં જઈ રહી છું, મોડું ના કરતા. તાત્યા ત્યાંથી જતો રહે છે. મુંદર, સરકાર, આજે હું બરાબર તમારી સાથે જ રહીશ. જુહી, અને હું તોપખાનું સંભાળીશ. લક્ષ્મીબાઈ, અને આપણે બધા મળીને કાં તો સ્વરાજ્યને પ્રાપ્ત કરીશું, કાં તો સ્વરાજ્યના પાયાના પથ્થર બનીશું. હર હર મહાદેવ. ત્રણેય હર હર મહાદેવનો જય જયકાર એટલે કે નાદ બોલાવે છે. યુદ્ધ ભૂમિમાં હર હર મહાદેવનો અવાજ સંભળાય છે. જે પ્રકાશવાળું વાતાવરણ હતું એ ધૂંધળું થઈ જાય છે. ધીરે ધીરે બધા પાત્રો છે એ છવાઈ જાય છે. પછી ધીરે ધીરે શાંતિ થવા લાગી છે. પ્રકાશ ધીમે ધીમે ફેલાઈ રહ્યો છે ને પાછળનો જે ભાગ હતો નાટક મંચ જેને પાછળ જે ભાગ હોય એને પાછળનો ભાગ કહે છે ને, ત્યાંથી ગીતા પાઠના સ્વર છે એનો અવાજ છે એ સંભળાય છે અને નાટક છે અહીંયા પૂરું થઈ જાય છે. તો રાણી લક્ષ્મીબાઈ, મુંદર અને જુહી આ મુખ્ય 3 પાત્ર છે જેનું આપણે ગૌરવ લઈ શકીએ કે દેશભક્તિ માટે એણે નક્કી જ કર્યું હતું કે આપણે જીત મળે કે હાર, પણ કમસે કમ આપણા દેશ માટે આપણે સ્વરાજ્યના પથ્થર તો કમસે કમ બની જ શું. તો આની અંદર રાણી લક્ષ્મીબાઈની એક વીરતા છે એ આપણને બતાવવામાં આવી છે. અને આપણા દેશ પ્રત્યે જેટલો પ્રેમ લક્ષ્મીબાઈને છે એટલો આપણને પણ હોવો જોઈએ કે દેશ માટે જીતી ન શકે તો એ દેશ માટે પથ્થર બનવા પણ તૈયાર છે. તો આ રાણી લક્ષ્મીબાઈને આપણે નમન કરીએ છીએ કે આવી વીરાંગના આપણા દેશની અંદર હતી અને આપણને ઘણા બધા યુદ્ધો છે એની અંદર એને જીત પણ અપાવી હતી. અને હવે દરેક સ્ત્રીએ છે લક્ષ્મીબાઈ જેવું બનવું જોઈએ, જેથી આપણા દેશને જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે લક્ષ્મીબાઈ જેવી જો વીરાંગનાઓ હશે તો આપણા દેશને છે ઘણો બધો ફાયદો થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આ પાઠ આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. થેન્ક યુ.